बौद्ध इंस्टीट्यूट पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पेपर जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे घबराहट बढ़ती जा रही होगी। इसी घबराहट में ही हम लोगों को पेपर भी क्वालिफाई करना है। तो इस समय अच्छे से करंट का रिवीजन करते रहें, साथ में जो टॉपिक आपके कमज़ोर हैं उनका भी रिवीजन करते रहें ताकि पेपर तक वो चीज़ें आपकी ध्यान रहें। तो ऐसे ही हम लोग विश्व की प्रमुख जनजातियों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है और गलत होने की संभावनाएँ हो जाती हैं। तो आज आप लोग अच्छे से रिवीजन इसका कर लेंगे तो शायद पेपर तक आपको चीज़ें याद रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं ये जो है बद्दू जनजाति, ये कहाँ पे है? सऊदी अरब में है। कहाँ पे? सऊदी अरब में है। इसका देखेंगे किर्गिज, कौन सी? किर्गिज। ये कहाँ पे है? मध्य एशिया में। कहाँ पे? मध्य एशिया में। याद रखना, पूछ लिया जाता है किर्गिज कहाँ पे है, तो याद रखना मध्य एशिया की जनजाति है। इसका देखेंगे एनू। एनू कहाँ की है? जापान की है। कहाँ की है? जापान की है। इसके बाद देखेंगे एस्किमो या इनुइट। कौन सा? इनुइट। ये कहाँ पे? कनाडा में है। स्पेशल जनजाति का नाम भी पूछ सकता है, आपको मिलान करने को भी दे सकता है। चार ऑप्शन दे देगा कि 4 देश के नाम दे देगा, पूछ लेगा कि कौन सी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है। तो आप कहते हैं बद्दू कहाँ पे पाई जाती है? सऊदी अरब में पाई जाती है। किर्गिज मध्य एशिया में पाई जाती है। एनू कहाँ पे पाई जाती है? जापान में पाई जाती है। एस्किमो या इनुइट कहाँ पे पाई जाती है? ये कनाडा में पाई जाती है। इसका देखेंगे सेमांग, कौन सी है? सेमांग। सेमांग कहाँ पे पाई जाती है? मलेशिया में पाई जाती है। कहाँ पे? मलेशिया में पाई जाती है। इसका देखेंगे बर्बर, ये कहाँ पे? मोरक्को में। कहाँ पे? मोरक्को। आप मोरक्को जानते हैं, मोरक्को जो है ये अफ्रीका में है। यहीं पे एटलस पर्वत है। एटलस पर्वत 3 देशों से घिरा हुआ है, तो तीनों देशों के आप नाम हमारे याद आ रहे होंगे तो आपकी मैपिंग अच्छी है। तो बर्बर ये कहाँ पे जनजाति पाई जाती है? मोरक्को में पाई जाती है। उसका देखेंगे नूबा। नूबा कहाँ पाई जाती है? सूडान में पाई जाती है। कहाँ पे? सूडान में पाई जाती है। उसका देखेंगे लूर। लूर कहाँ पे पाई जाती है? ईरान। इंपॉर्टेंट है जनजाति लूर, ये मिलान करने में आता है। तो लूर कहाँ पे है? ईरान में पाई जाती है। तो बर्बर ये मोरक्को में पाई जाती है। नूबा कहाँ पाई जाती है? सूडान में पाई जाती है। लूर कहाँ पे पाई जाती है? ईरान में पाई जाती है। इसका देखेंगे बेवा। बेवा कहाँ पाई जाती है? मिस्र में पाई जाती है। कहाँ पे? मिस्र में पाई जाती है। इसका देखेंगे कौन सी है? टेडा। कौन सी? टेडा। ये कहाँ पाई जाती है? लीबिया में। कहाँ पे? लीबिया में पाई जाती है। कौन सी? टेडा। और बेवा कहाँ पाई जाती है? मिस्र में पाई जाती है। लूर कहाँ पे पाई जाती है? ईरान में पाई जाती है। नूबा कहाँ पे पाई जाती है? नूबा सूडान में। और बर्बर मोरक्को में। ये बर्बर याद रखना, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बर्बर आएगी तो आप लोग सऊदी अरब वगैरह मार देंगे, तो याद रखना ये मोरक्को की है। कहाँ की है? मोरक्को की है। इसका देखेंगे स्वाला। स्वाला कहाँ पाई जाती है? अरब मरुस्थल में। कहाँ पे पाई जाती है? अरब मरुस्थलीय क्षेत्र में ये स्वाला जनजाति पाई जाती है। उसका देखेंगे मसाई। मसाई जो है केन्या व तंजानिया के रीजन में पाई जाती है। तो याद रखना ये भी पूछ लिया जाता है कि मसाई जनजाति कहाँ की है, तो मसाई जनजाति कहाँ की है? केन्या व तंजानिया की है। उसका देखेंगे जुलू। जुलू कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ की? दक्षिण अफ्रीका। उसका देखेंगे पिग्मी। पिग्मी कहाँ की है? कांगो क्षेत्र की। कहाँ की? कांगो क्षेत्र। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, वहाँ की है पिग्मी। यह जो विश्व की सबसे छोटी जनजातियों में आती है। यहाँ के लोग बहुत छोटे हैं। तो पिग्मी कहाँ की है? ये कांगो जनजाति की है। आपको यहाँ पे बताओगे कांगो जनजाति, यहीं पे कांगो में कौन सा? कटंगा पर्वत है, वो कहाँ के लिए फेमस है आपको बताना है। आपकी मैपिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यूपी बीसीएस में मैपिंग से ही क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। तो ज्योग्राफी का पोर्शन वैसे भी मजबूत करके रखें। बर्बर कहाँ की है? सहारा मरुस्थल की। कहाँ की? सहारा मरुस्थल की। इतना टाइम नहीं है, नहीं तो आपको मैपिंग में रिवीजन करवा देता। इस बार जो है जैसे ही क्लास ख़त्म, जैसे ही पेपर हो जाएगा उसका मैपिंग की क्लास एक करके लाएंगे, उसको आप लोग अच्छे से करना, क्योंकि शायद अच्छा पोर्शन होगा सिलेक्शन के लिए भी, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो पिग्मी कहाँ की जनजाति? कांगो क्षेत्र की है। बर्बर कहाँ की जनजाति है? सहारा मरुस्थल की है। इसका देखेंगे बुशमैन। बुशमैन कहाँ की? कालाहारी मरुस्थल। कहाँ की? कालाहारी मरुस्थल है बुशमैन। कालाहारी कहाँ पे? ये बोत्सवाना में। आप लोग याद रखना कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे? ये बोत्सवाना में है। और यहाँ की जनजाति कौन सी है? बुशमैन है, फेमस जनजाति, याद रखना बुशमैन। बर्बर कहाँ की? सहारा मरुस्थल की है। पिग्मी कहाँ की? कांगो की है, विश्व की सबसे छोटी जनजातियों में। और जुलू कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका की है। मसाई कहाँ की? केन्या व तंजानिया की है। इसका देखेंगे याकूत। कौन सी? याकूत। ये कहाँ की? ये साइबेरिया या रूस की है। कहाँ की? ये साइबेरियन रूस है ना, वहाँ की ये याकूत। उसका देखें माओरी। माओरी बहुत फेमस है, न्यूजीलैंड। कहाँ की? न्यूजीलैंड। याद रखना माओरी कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है। उसका देखेंगे इंका। इंका कहाँ की? पेरू
और एंडीज क्षेत्र, जो पेरू का जो एंडीज क्षेत्र है वहाँ पे जो ये इंका जनजाति पाई जाती है। इसका देखें लेप्स या सामी, ये कहाँ की उत्तरी यूरोप, नॉर्वे या स्वीडन के एरिया में है। कौन सी लेप्स, कौन सी उत्तरी यूरोप की ये प्रसिद्ध जनजाति है। तो जो भी विश्व की इम्पोर्टेंट जनजातियाँ थी उस पर हम लोगों ने चर्चा की है। इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट जनजातियाँ या कहीं प्रीवियस ईयर में आई हैं सब लिखी हुई है। आएगा तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा तो फिर यहाँ से नहीं आएगा, नहीं आएगा फिर तो नहीं आएगा, अगर आएगा तो यहीं से कहीं का आपको मिल जाएगा। तो नूबा कहाँ की, सूडान की, याद रखना। ये सारी इंपॉर्टेंट हैं, 1 से 2 बार जरूर वीडियो देख लें ये। इसके बाद देखेंगे स्थानांतरित कृषि पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पूछी जाती है हर साल, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखेंगे मिल्पा कहाँ की है, मैक्सिको। मासे मिल्पा, मासे मैक्सिको, याद रखना। मिल्पा कहाँ की है, मैक्सिको की है। और मध्य एशिया ज़्यादातर आएगा तो आपको मैक्सिको ही आएगा ऑप्शन में। तो मिल्पा कहाँ की, मैक्सिको की है। कोनिको कहाँ की, वेनेजुएला की है। कहाँ की, वेनेजुएला की कौन सी है, कोनिको। तो मिल्पा मैक्सिको, मासे मिल्पा याद रखना, और मासे मैक्सिको। कोनिको कहाँ की है, वेनेजुएला की है। रोका कहाँ की है, ब्राज़ील की है। कहाँ की है, ब्राज़ील की कौन सी है, रोका है। इसका देखेंगे मसोले कहाँ की है, कांगो एवं मध्य अफ्रीकी गणराज्य में। कहाँ की, कांगो तथा मध्य अफ्रीकी गणराज्य। अभी हमने बोला था कांगो गणराज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है, आपको याद होना चाहिए, तुरंत अभी बढ़ाया है। अगर चीज़ें याद आ रही हैं तो समझो मतलब आपको चीज़ें याद हो रही हैं। तो मसोले कहाँ की है, कांगो एवं मध्य अफ्रीकी गणराज्य की। इसका देखें लदांग कहाँ की है, इंडोनेशिया एवं मलेशिया की। कहाँ की, इंडोनेशिया एवं मलेशिया की, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। रे कहाँ की है, वियतनाम की है। कहाँ की, वियतनाम की है। उसका देखें तुंग्या कहाँ की है, म्यांमार की है। चेना कहाँ की है, श्रीलंका की है। और कैंगिन कहाँ की, फिलीपींस की है। कहाँ की, कैंगिन कहाँ की है, फिलीपींस की है। तो आपको इसमें जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिल्पा है, कोनिको है और रोका है। इसका देखें लदांग और रे और चेना, ये इतनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1-2 है, इतनी नहीं पूछी जाती, लेकिन ये वाली जो है पूछी जाती हैं। तो इसीलिए आप लोग इनको सबको पढ़ लें। तो मिल्पा मैक्सिको, कोनिको वेनेजुएला, रोका ब्राज़ील, मसोले कांगो में मध्य अफ्रीकी गणराज्य, लदांग इंडोनेशिया, रे वियतनाम, तुंग्या म्यांमार, चेना श्रीलंका, कैंगिन फिलीपींस। कैंगिन कहाँ की है, फिलीपींस की जनजाति है, फिलीपींस की स्थानांतरित कृषि है। इसके बाद हम लोग देखेंगे भारत की जो भी स्थानांतरित कृषि है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो भारत में सबसे पहले तो झूम याद रखना, ये नॉर्थ ईस्ट राज्यों में है। कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट की जितने राज्य हैं वहीं पे जो है झूम जो है ये कृषि की जाती है। इसका देखेंगे बेबर या ढहिया कहाँ की है, मध्य प्रदेश की है। कहाँ की, मध्य प्रदेश की है। इसका देखेंगे पोंडू या पेंडा, ये कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की। उसका देखें कुमारी कहाँ की, पश्चिमी घाट की। कहाँ की, पश्चिमी घाट की। कोमान कहाँ की है, ये है उड़ीसा की। कहाँ की, उड़ीसा की। कौन सी, कोमान याद रखना। उसका देखेंगे वालरे या वाल्टरे, ये कहाँ की, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की है। आपको राजस्थान ऑप्शन में देगा। कौन सी, वालरे या वाल्टरे, ये कहाँ की है, राजस्थान की है। उसका देखेंगे खिल कहाँ पे खेती की जाती है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे, खिल हिमाचल प्रदेश में। उसका देखेंगे कुरुआ कहाँ पे, झारखंड में। कहाँ पे, झारखंड में। ये पामलू याद रखना, मणिपुर, इंपॉर्टेंट है। पामलू कहाँ की स्थानांतरित कृषि है, मणिपुर की है। दीपा कहाँ की है, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला या अंडमान और निकोबार, ये 2 जगह पाई जाती है। छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है दीपा नामक स्थानांतरित कृषि होती है। तो कौन कौन सी हैं इंडिया की देख लें एक बार और। झूम कहाँ की, नॉर्थ ईस्ट राज्यों की झूम बहुत इंपॉर्टेंट है। बेवर या ढहिया मध्य प्रदेश की है। पोंडू या पेंडा ये आंध्र प्रदेश की है। कुमारी कहाँ की, पश्चिमी घाट की है। कुमान कहाँ की, उड़ीसा की है। वालरे या वाल्टरे कहाँ की, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की है। खिल कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की है। कुरुआ कहाँ की है, झारखंड की है। पामलू कहाँ का है, मणिपुर की है। दीपा कहाँ की, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला या अंडमान निकोबार में ये जो है स्थानांतरित कृषि की जाती है। तो आज हम लोग 2 टॉपिक किया, एक तो विश्व की जितनी इंपॉर्टेंट जनजातियाँ हैं वो, दूसरा स्थानांतरित कृषि। दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल बनते रहते हैं। आप जब PYQ देखेंगे तो देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन बनता ही रहता है। तो आप लोग इसका अच्छे से रिवीजन कर लें। आगे की श्रृंखला में ऐसे ही कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक लाएंगे, वो भी आप लोग पढ़ लेना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।